पता है आपको? एक बार क्या हुआ, जब पांचों पांडवों ने आकर के राजसूय यज्ञ किया और राजसूय यज्ञ किया तो राजसूय यज्ञ में क्या हुआ, जब राजसूय यज्ञ किया गया तो उसमें बड़ा सुंदर भवन बनाया गया था और विश्वकर्मा जी के द्वारा इतना सुंदर भवन बनाया गया जहां राजसूय यज्ञ हुआ, इतना सुंदर जैसे लगता था कि यहाँ समतल भूमि है, वहां ऐसे लगता, वहां समतल भूमि दिखती थी पर पानी का कुंड होता था और लगता था यहाँ पानी होगा, वहां समतल भूमि दिखाई देती थी, लगता था यहाँ दीवार है वहां दरवाजा होता था, लगता था यहाँ दरवाजा होगा वहां दीवार होती थी। इतना सुंदर भवन बनाया, ऐसा सुंदर भवन, इतनी सुंदर कला थी उसमें। अब संजोग की बात के वहां पर सब लोग आए तो वहां दुर्योधन भी आया। अब दुर्योधन जैसे आया, दुर्योधन तो वैसे ही जला हुआ था, ऐसे चमक धमक को देखा, इतने सुंदर भवन को देखा, इतनी सुंदर व्यवस्था को देखा तो वो तो जल गया। और होता भी यही है, कितना भी बड़ा काम कर लो आप, कितने भी अच्छा काम कर लो, उसमें वाहवाह करने वाले लोग होते हैं पर कम होते हैं, पर जलने वाले बहुत होते हैं। हमारे ये बंसल परिवार के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है, बड़ा दिव्य आयोजन हो रहा है। बाहर से कई लोगों के फोन आ रहे हैं, मेरे पास में आ रहे हैं, आपके पास में भी आ रहे होंगे शायद। गुरुजी कार्यक्रम बड़ा सुंदर हो रहा है, बहुत अच्छा, कल का कार्यक्रम तो गुरुजी वास्तव में बहुत अच्छा है। वृंदावन से भी फोन आ रहा है, सच्ची बात बताऊं आपको, वृंदावन से भी फोन, अरे वाह कार्यक्रम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर व्यवस्था है, कार्यक्रम बहुत। अच्छा, एक की नहीं, पूरे परिवार की, बंसल परिवार तो छोड़ो, बंसल परिवार, इनकी जितनी बेटियां, इनकी जितनी भांजियां हैं ना, इनको तो एक एक करके सब लोगों के यहां से सब प्रसन्न है। शीघ्रता कह रही, और तो छोड़ो, हमारी मम्मी का 3 बार फोन आ गया कल, है ना। सच्ची बात है, जो वास्तविकता होती वो छुपती नहीं है, कहीं छुपती नहीं है। बहुत प्रशंसक भी हैं, लेकिन एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो देख देख करके जल भी रहे होंगे, ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, है ना। और पीछे पीछे, अरे ऐसी अवस्था, अगर कि मैं होता तो ये क्या, फिर मैं ऐसे करता, मैं दिखाता, ये होता, ऐसे करता, ये अवस्था ऐसे होती, ये क्या किया, थोड़ा मुझसे पूछा होता ना तो बता, लेकिन पूछते ही नहीं है किसी से, अपने मन का करते ना, अगर कि मुझसे पूछते तो मैं ऐसा करवाता। ऐसे लोग भी होते हैं, तो सबके जलने वाले लोग भी होते हैं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, पर उनकी परवाह नहीं करना चाहिए। तो मैं निवेदन यही करना चाहता था, भगवान के यहां पांडवों ने भी ये सही किया, बड़ा सुंदर राजसूय यज्ञ किया। अब दुर्योधन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, दुर्योधन ने सोचा क्या करूं। अब दुर्योधन ऐसे चलने लगा तो उसने सोचा यहाँ चलने का रास्ता है, समतल भूमि होगी। अब भूमि को समझ करके चल रहा था तो क्या हुआ, वहां भूमि तो थी नहीं, पानी का कुंड था। सो आके क्या हुआ, पानी के कुंड में जैसे कढ़ाई होती है ना, तेल की कढ़ाई जिसमें पूड़ियां छानते हैं, बस ऐसे ही गया। वो कुंड की बनावट भी ऐसे ही थी, तो जाकर के जैसे कढ़ाई में पूड़ी जाती, ऐसे ही फिसल करके बीच कुंड में पहुंच गया। अब इसने निकलने की कोशिश करी, लेकिन कुंड भी इतना सुंदर बना था, इतनी कला थी वहां में, ऐसे लगता था यहां से बाहर जाने को सीढ़ियां हैं, पर वहां फिसलन होती थी, और लगता था कि यहाँ फिसलन है, वहां सीढ़ियां होती थी। इसने सोचा यहाँ सीढ़ियां होंगी, वहां फिसलन थी, तो बार बार फिसल फिसल करके बार बार कुंड में कूद रहा था, बार बार डूब जाता था, फिर निकलता, फिर डूबता, फिर निकलता। अब संजोग की बात क्या हुआ, इस दृश्य को देख लिया, अट्टालिका पर चढ़ी हुई थी द्रौपदी जी। द्रौपदी जी ने जैसे इस दृश्य को देखा, बार बार निकलना, फिर गिर जाता, फिर उठता, फिर निकल जाता, सो द्रौपदी ने क्या किया, अपनी साड़ी को लिया, मुंह में दबाया, और मुंह में दबा करके और सूखी सी हंसी से हंसते हुए बोली, ओहो देख लो, अंधों के अंधे ही तो होते हैं। बस यहीं से हो गया अथ श्री महाभारत, ये महाभारत की जड़ है। अगर शायद ये शब्द द्रौपदी ना बोलती तो कभी महाभारत नहीं होता। इसलिए हमेशा ध्यान रखना,
जो भी कुछ है इस जिह्वा में ही जहर होता है और हमारी जिह्वा में ही अमृत होता है। जहर और अमृत दुनिया में नहीं है। जितना जहर ये बाहर का जहर होता है ना, उससे कई गुना ज्यादा जहरीली हमारी जीभ है। जीभ से कभी कभार ऐसे शब्द निकल जाते हैं, सामने वाला ऐसा तिल मिला जाता है, ऐसा तिल मिला जाता है कि बाहर का जहर तो उसके सामने बहुत फीका होता है। अब फर्क ये है, बात ये हमारी कला है कि तुम इस जिह्वा से अमृत निकालना चाहते हो कि इस जिह्वा से जहर को निकालना चाहते हो।